नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। बिहार की राजनीति का एक अलग ही रुख देखने को मिल रहा है। अब चाहे राजस्थान के कोटा से अपने बच्चों को ना लाने की जिद हो या फिर तमाम राज्यों में फंसे अपने मजदूरों की तरफ से आंखें मूंदने का मामला हो, इन सब फैसलों में नीतीश सरकार को विपक्षी दलों की खूब फटकार झेलनी पड़ी हो, लेकिन अभी भी मजदूरों को वापस राज्य में लाने की तैयारियों में बिहार फिसडी दिखाई पड़ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने अप्रवासी मजदूरों को वापस अपने गृह राज्य लाने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन दूसरे राज्यों में रहने वाले मजदूर कैसे वापस बिहार आएंगे, इसका कोई जवाब बिहार सरकार के पास फिलहाल नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मजदूरों को वापस लाने के मामले में बिहार सरकार ने पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमारे पास इतने बस नहीं कि सबको बुलाया जा सके। संसाधन की कमी बताते हुए सुशील मोदी मजदूरों को वापस लाने की बात पर कुछ भी साफ नहीं कर पाए। हालांकि डिप्टी सीएम ने इतना जरूर कहा कि मुख्य सचिव के साथ बैठक कर सारी बातों पर चर्चा करेंगे और कोई रणनीति बनाई जाएगी। बिहार मजदूरों को वापस लाने के सवाल पर डिप्टी सीएम के हाथ खड़े कर देने पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करा। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि सरकार अब भाग नहीं सकती। बिहार सरकार पहले गाइडलाइन बनाने की बात कर रही थी, लेकिन अब सब कुछ तय होने के बाद भी सरकार संसाधन का रोना रो रही है। यहाँ आपको इस बात से भी अवगत कराते चलें कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने गांव घर जाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि मजदूरों, छात्रों, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बसों के जरिए उनके घरों तक पहुंचाया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार अब इस मामले पर क्या कुछ करता है, क्योंकि ज्यादातर बिहार के मजदूर और छात्र दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। धन्यवाद।